जीवन कवि का आपके साथ शेयर किया था कि पहले हम डिपेंडेंट होते हैं इसमें। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के ऊपर। आप उसे खाना सिखाते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। तो जो बिल्डर स्टेज है वो बच्चे वाली है। आपको अपनी अपलाइन से, अपनी स्पॉन्सर से, कंपनी के साथ मिलकर सीखना है, चलना सीखना है, बोलना सीखना है, प्रोडक्ट सीखना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है, जो भी फील्ड में सवाल आए उससे जानना है। तो डिपेंडेंट बन गए। फिर हमें बनना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद अपने कार्य करने लग जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे ही आपको इंडिपेंडेंट बनना है। कैसे? आपको खुद प्रेजेंटेशन करनी है। ये जूम मीटिंग अगर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एफर्ट करते? आप करना शुरू करिए। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप करना शुरू करिए। ओके, फेसबुक लाइव आप करना शुरू किए। जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं वही सत्य है। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, यू आर ऑल्सो देन राइट। सो जैसी आपकी सोच है वैसा होगा। तो सोच किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। You can't control events in your life. What you can control is your reaction to those events. Yes, खुद ही को बुलंद करिए, उतना ज़्यादा वही सबसे बेटर है अपने बारे में। सो बिल्डर स्टेज यानी कि अब आप बच्चे हैं इस बिजनेस के अंदर, आपको अपने मेंटर और गुरु से सीखना है। बिकम इंडिपेंडेंट। अब आपकी टीम में नए लोग आ गए हैं, उनको मीटिंग में लाइए, सॉकेट सही जगह पे लगाइए। आप रोज़ कौन सा क्या टीवी पे चैनल देखते हैं, रोज़ यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं, रोज़ आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, टीवी में कौन सा सीरियल देखते हैं, यही हमारे उस पे पूरा दिमाग पे और सब चीज़ों पे हमारे असर डालता है। व्हाट गोज़ इन, है ना, वी आर व्हाट वी ईट। जैसा हम खा रहे हैं, जैसे आज किसी ने रिसर्च शेयर करी मेरे साथ कि ज़्यादातर जिनको वायरस और ये सब प्रॉब्लम हो रही है, जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, वेजिटेरियन लोगों को कम प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं है, बट यू आर व्हाट यू ईट। ओके, सो बिल्डर स्टेज। फिर आपको बिल्डर से मैनेजर स्टेट में आपकी टीम में भी लोग आएंगे। आपकी टीम में उनको सिखाना है, जो आपने अपनी अपलाइन से सीखा, जो आपने अपनी स्पॉन्सर से सीखा, उनको सिखाना शुरू करिए। आप जो जैसे जैसे आपने कामयाबी पाई वो उनके साथ शेयर करिए। ये बिजनेस सिंपल है। और तीसरा है लीडर स्टेज। मैनेजर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर? मैनेजर काम करता है जो उसके एक लिमिट में, जैसे उसको रूल्स बताए जाते हैं। एक मैनेजर को जो कंपनी कोई रूल बताती है वो उसके अनुसार काम करता है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है वो फाइंड्स अ वे। जो अगर कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, वो रास्ता उसको ढूंढता है। जूम ऐप एक आपके सामने ऑप्शन है कि भाई जब कोई रास्ता नहीं था, मीटिंग कैसे होंगी, ट्रेनिंग कैसे होंगी। अगर आज से 3 महीना पहले हम आपको बोलते साहब हम मेरे ब्रदर आर्मी में हैं, वो मुझे बार बार बोलते थे कि आप फेसबुक पे क्यों नहीं करते हो, आप अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ करते हो ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं बोलता था नहीं भाई, हमको तो फिजिकली मिलना होता है, हमको तो मीटिंग करना होता है, हमको तो सेमिनार करना होता है, तभी होता है। मगर आज देखिए हम सब बदले, हम सब में परिवर्तन हो रहा है। यस, सो लाइफ में जो आदमी परिवर्तन के लिए तैयार है वही आगे की ओर बढ़ता है। और ऑल गुड थिंग्स बिगिन फ्रॉम विद इन। यस, हर अच्छी चीज़ अंदर से होती है। जब अंडे को बाहर से तोड़ा जाता है एक जीवन का अंत होता है, और जब अंडा भीतर से टूटता है एक जीवन का उदय होता है। सो हर चीज़, जब भी आपके मन में कोई सवाल हो, जब भी आप सफलता पाना चाहते हो, आप भीतर झांकिए अपने अंदर और अपने गुरु, अपने मेंटोर से बात कीजिए। और देखिए ज़्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस कर देता है। ओके, एक व्यक्ति अभी 2-3 दिन पहले एक हमारे एसोसिएट बड़े डिप्रेस से हो रहे थे, तो उनकी अपलाइन ने मुझसे बात कराई। तो वो कह रहे ठीक है, मैं बैठ के अभी इसको पूरी रात एनालाइज करूँगा। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक हार्ड डिस्क है। जैसा आप इसको सवाल पूछोगे ये वैसा ही उत्तर देगा। आप अपने कंप्यूटर में जो भी कमांड देते हो उसी के अनुसार वो कमांड का आंसर देता है। ऐसे ही आपका ब्रेन है, जो भी इसको सवाल पूछोगे वो उसका वही आंसर आपको देगा। यस, तो सही सवाल पूछिए उससे। मैं कैसे नहीं कर सकता या कर सकती, ये मत पूछिए उससे आप पूछिए मैं कैसे कर सकता हूँ। खुद से मत बोलिए
कि मैं नहीं कर सकती, ये मुझ में नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, सब आपके अंदर है, सब आपके भीतर है और ज़िंदगी तुम्हारी है। किसका इंतज़ार करते हो? मुट्ठी में रेत से फिसल जाएगी, क्यों हैरान रहते हो? कोई बचाने नहीं आएगा, ये संघर्ष तुम्हारा है, खुद चुना तुमने, अभी ये रास्ता तुम्हारा है। यहाँ से जाओगे छोड़ के कुछ और पकड़ने के लिए, फिर उसको छोड़ दोगे किसी और रहबर के लिए। यूं ही पकड़ने और छोड़ने में ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब भी खोलोगे मुट्ठी वो खाली रह जाएगी। कोई ऐसा कर दे तो जीवन वैसा हो जाए, कोई सहारा लगा दे तो जीवन में पैसा हो जाए। वो कोई तुम क्यों नहीं, वो कोई और क्यों हो। ज़िंदगी तुम्हारी, उसका पालनहार और कोई क्यों हो। जब तक जिंदा हो अपने पैरों पर चलना सोचो, जीवन के अंत में ही कंधों पर चढ़ना सोचो। बैठकर रोने से केवल आंसुओं का सैलाब लाओगे। अगर करोगे संघर्ष तो समुद्र अवश्य लांग जाओगे। अगर करोगे संघर्ष तो अवश्य लांग जाओगे। और आज के माहौल में जहाँ चारों ओर नेगेटिविटी है, जैसे प्रकृति पूरा एक मानव से बदला ले रही है। कभी भूकंप आ रहे हैं, मई के महीने में देखिए तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, ओले हो रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है। कहीं मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस को देख रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई ये माहौल अभी थोड़ा कम होएगा जुलाई वगैरह में, सितंबर के बाद फिर वापस शुरू होगा और दिसंबर तक। तो अब या तो हम बैठकर विलाप करते रहें इसके ऊपर, या हम इसका सॉल्यूशन ढूंढें, और सॉल्यूशन हम सबके भीतर हैं। जब हम लोग देखते हैं, जब प्रलय होती है तभी कुछ इवॉल्व होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तभी नए नए आइलैंड्स बनते हैं। जब सागर मंथन होता है तभी अमृत निकल के आता है। यस, चलते रहिए। अच्छा समय भी कभी नहीं रुकता, बुरा समय भी कभी नहीं रुकता। जो चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी इज द की फ्रेंड्स। कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास, चलते रहिए। आज के बाद दो ही डिफरेंस होने वाले हैं। एक वो व्यक्ति जो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वो आपको कामयाब दिखाई देगा। एक व्यक्ति जो बैठ जाएगा वो आपको रुका हुआ दिखेगा। और बैठा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी फ्रेंड्स दोनों सड़ जाते हैं। यस, इन योर लाइफ अदर यू ग्रो और यू डिके। या तो हम जिंदगी में बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं। हम केवल वही नहीं रहते हैं। दो बीज थे। एक बीज ने बोला कि भाई मैं बड़ा होता हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे में सुंदर फल आएंगे और मेरे में फल लगेंगे। मेरी छाँव के बीच में नीचे आके राहगीर बैठेंगे, अपनी थकान मिटाएंगे, वो मेरे मीठे फल खाएंगे और कितना बढ़िया ज़िंदगी होगी, कितना बढ़िया जीवन होगा। और वो पेड़ बढ़ने लगा। दूसरे बीज ने सोचा कि भाई अगर मैं बढ़ गया तो राहगीर आएंगे, मेरे नीचे गंदा करेंगे, मुझ पर पत्थर मारेंगे, मेरे फलों को तोड़ेंगे। और उस बीज ने ना बढ़ने का फैसला किया। आपको क्या लगता है, जिस बीज ने फैसला किया बढ़ने का वो एक सुंदर पेड़ बना, और जिस बीज ने कहा कि मुझे नहीं बढ़ना उसका क्या हुआ? थोड़ी देर में एक मुर्गी आई और उसको खाकर चली गई फ्रेंड्स। यस, ऐसा ही होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपनी सोच को कंट्रोल कर लीजिए, आपका जीवन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान करिए, एक्टिव होके सोचिए, भावनाओं में मत बहिए। अगर आप मायूस हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया है, अगर आप खुश हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया है। अगर कोई बात आपको लग रहा है कि ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, आप उसका फैसला कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, कौन फैसला कर रहा है? आपकी सोच किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। यस, सो ये बिल्कुल ध्यान करिए। आप विक्टिम नहीं हैं, आप विक्टर हैं। आप हालात के परिणाम नहीं हैं, आप हालात क्रिएट करते हैं। ये बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी होगी। आप ट्रेन के डब्बे नहीं हैं, आप ट्रेन के इंजन हैं। यू हैव टू ड्राइव इट फॉरवर्ड। और देखिए, हम ही लोगों में से, आप ही लोगों में से ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो सबको नई दिशा देंगे। यस, जो सबको आगे बढ़ के दिखाएंगे। केवल कौन आगे बढ़ेगा? डरते सब हैं, घबराते सब हैं, मगर कई लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, पर हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुनी, कि एक बार एक राजा ने घोषणा करी कि भाई मैं अपनी राजकुमारी का हाथ जो है अपने स्वयंवर कर रहा हूँ और उसमें
मैं अपनी राजकुमारी का हाथ अपने योद्धा को दूंगा। तो बहुत सारे योद्धा पहुंचे वहाँ पर, और वहाँ पे देखा उन्होंने तो एक स्विमिंग पूल था, और स्विमिंग पूल में बहुत सारे मगरमच्छ थे। और राजा ने बोला कि जो भी इस स्विमिंग पूल को पार करके दूसरे कोने पे पहुंचेगा, मैं अपनी राजकुमारी का हाथ उससे दे दूंगा। कोई नहीं जाने लगा, क्योंकि सबने सोचा कि भाई जान है तो जहान है। अंदर गए, मगरमच्छ ने खा लिया तो जीवन खत्म, राजकुमारी तो क्या मिलेगी, जीवन भी नहीं रहेगा। इतने में एक व्यक्ति कूदा और बहुत तेजी से तैरने लगा, उसके पीछे पीछे मगरमच्छ, और वो उसको खाने के लिए करने लगे, और उसने जी जान लगा दी अपनी, और जी जान लगा के वो दूसरे कोने पे पहुंच गया। राजा ने बड़ा खुश हुआ, कहता मेरे देश में ऐसा बहादुर आदमी है जो मगरमच्छ से भी आगे बढ़ गया। तो उसने बोला मैं अपनी राजकुमारी का हाथ देता हूँ। उसने बोला महाराज, तो महाराज ने बोला आपका क्या राय है, आप इतने महान योद्धा कैसे हो? उसने कहा बाकी तो ठीक है महाराज, मुझे धक्का किसने दिया ये बताइए। तो फ्रेंड्स, आज ये कोरोना ने हम सबको धक्का दिया है। आज कुछ लोग डूब जाएंगे और कुछ लोग इसमें से पार निकल के आएंगे। 2 मेंढक थे, और वो एक दूध के जो है दही के उसमें गिर गए, छाछ में, और इसमें दोनों ने सोचा अब क्या होगा। एक ने सोचा भाई अभी तो कुछ हो नहीं सकता, अपना अंतिम समय आ गया, और उस मेंढक ने अपनी सांस छोड़ी और वो डूब गया। दूसरे ने कहा मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा। उसने उस छाछ में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, और खूब छटपटाया, खूब उसने मेहनत करी, और धीरे धीरे उस छाछ में मक्खन बनने लगा, और धीरे धीरे वो मक्खन का जो है एक पुलिंदा ऊपर आ गया, और उसको पार करके वो आ गया। बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे ज्ञान हैं। आप किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। आप खुद मायूस हो सकते हैं, और आप दूसरे को भी मायूस कर सकते हैं, या आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं, आप खुद को उठा सकते हैं, और आपको देख के और लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सफलता असफलता सब सोच है। सो मैं आपको ये कहूँगा, VLCC वेल्थ साइंस का बिजनेस आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कोर मिशन है टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आज आपको, हमको और पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। हेल्थ थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, जो हम दुनिया को बोल रहे थे, हम बोल रहे थे लोग नहीं सुनते हैं, आज लोग आपसे आगे मांग रहे हैं। आज आप अश्वगंधा की, मैक्सोरैक की, इन सब की बात करेंगे, लोग आपको समझेंगे। यस, आज लोगों को वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए। जितनी जमा पूंजी आज किसी के पास है, कितनों के पास है, ओके। और जो जमा पूंजी है वो कितने दिन चलेगी अगर आमदनी नहीं हुई? शॉप्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। मैं कल मार्केट में गया था, जो सुबह 10 से 4 बजे तक खुलता है, बट लोगों ने मार्केट नहीं खोली है। लोग ओपन नहीं कर रहे हैं अपनी शॉप्स, क्योंकि उनको डर है कि भाई कहीं ना कहीं मैं और मेरे परिवार को नुकसान ना हो जाए। सो आमदनी नहीं है। लाखों मजदूर जो डेली वेजेस के थे, देखिए कैसे वो परेशान हो रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। उनकी जो कंपनी के मालिक थे या उनकी शॉप्स के मालिक थे, वो भी मजबूर हैं। सो ये एक मुश्किल समय है, और आपके पास अच्छा मौका है कि आप ना लोगों को सेहत दे सकते हैं, आप उनको एक रास्ता भी दिखा सकते हैं। यस, किसी को मछली, कई लोग जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अनाज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर साथ में फ्रेंड्स, किसी को मछली पकड़ के देना अलग बात है, और किसी को मछली पकड़ना सिखा देना अलग बात है। तो अगर आप किसी को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप उनको अर्निंग दे पाएँ, अगर आप उनको अर्निंग का रास्ता दे पाएँ, तो उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी होए धूप। ओके, सो ये सब साथ ही है। साथ के साथ ही हम लोग एक दूसरे के बढ़ सकते हैं। ये मीटिंग्स में आते रहिए, खुद नॉलेज लीजिए, और एक दिन आप आके बोलिए ओके मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि पहली बार हर व्यक्ति घबराया होगा। यस, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि मैं आज भी जब जाता हूँ शूटिंग के लिए, मैं डरता हूँ। इसलिए ये लोग महान होते हैं। सो डरिए मत, जो आपके साथ हो रहा है वो दुनिया के साथ हो रहा है। क्या दुनिया ख़त्म होने वाली? बिल्कुल नहीं होने वाली। 1912 में भी ऐसा प्लेग आया था, अमेरिका में 26/11 हुआ था, भारत में 9/11 हुआ था। दुनिया में ये चलता रहेगा, मगर ज़िंदगी बढ़ती रहती है। ये when the going gets tough, the tough gets going।
ग्रिट बोलते हैं, द वर्ड इज ग्रिट। ग्रिट क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिलेंस। जब हालात को आदमी बोलता है कि अब मैं हालात का से समझौता नहीं करूँगा, अब मैं अपनी अपनी जीवन की डोर मैं हालात को, सकमस्टेंसेस को नहीं दूंगा, अब मैं आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने जीवन की। क्योंकि फ्रेंड्स, कल ये महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये बुरा समय निकल जाएगा। मैंने जो ज़िंदगी में सीखा है, जब अच्छा समय हो खूब मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10 का काम करेंगे, 20 के रिजल्ट मिलेंगे। जब मुश्किल समय हो और भी मेहनत करिए, 10 के 5 रिजल्ट मिलेंगे, मगर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। मगर अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर हम उस मेंढक की तरह हाथ पैर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि आप अवेयर रहें, सोच को अपनी कंट्रोल करते रहें, अपने फोकस को बना के रखें, कंसिस्टेंसी करके रखें, प्रयास करते रहें, तो और बढ़ते रहें। तो अंत में यही कहूँगा कि जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो, जलधारा से बहे रहो। राह में आएंगे कंकर पत्थर, करेंगे विरोध ये भी डटकर, जाना नहीं है पीछे हटकर, टिके रहना अपने पद पर, बनकर तुम अजय रहो, जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो, जलधारा से बहे रहो। बन के अवरोध कठिनाइयाँ आएंगी, तुम्हारे वजूद को ललकारेंगी, राह बदलने को उकसाएंगी, पलायन करने को धमकाएंगी, मगर बन तूफान उन तुम्हें ले उड़ो, जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो, जलधारा से बहे रहो। सो फ्रेंड्स, यही मेरा मैसेज है। चलते रहिए, खूब सारा रिक्रूटमेंट करिए, खूब सारा अपना ऑर्डर करिए, खूब सारा एक्टिवेशन करिए, अपना हेल्थ चार्ट देखिए। हेल्थ चार्ट इज़ द की ऑफ दिस बिजनेस। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, मोटिवेट रहें, और ईश्वर करे ये बुरा समय निकल जाए और हम सब और आप सब एक योद्धा और एक विनर इससे निकल के आए। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।